यह श्रावण मास पहला भक्ति में आता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण मीन्स होता है सुनना, और यह श्रावण मास भगवान शंकर जी का ये आदिदेव महादेव हैं। इनके यदि कहा जाए तो इनमें भगवान भोलेनाथ इतने सरल देवता हैं कि ये स्वयं बैल पर नंदी पर सवारी करते हैं, लेकिन इनकी पत्नी शेर में, इनका बड़ा बेटा मोर में और छोटा बेटा गणपति जी वो चूहे में वाहन सवार होते हैं। लेकिन इतनी विपरीत परिस्थितियां इनके वाहनों में ही नहीं पटना चाहिए, लेकिन इतना इनमें सुमति है कि कभी किसी भी शास्त्र में ये नहीं आया कि इनमें कभी विवाद हुआ हो। तो कहा भी गया है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। भगवान भोलेनाथ के पास है रखते कुछ नहीं, पर देने के लिए तो कुबेर का भंडार भी इनके पास हो जाता है, क्योंकि सुमति है इनमें। तो यह जो श्रावण मास चल रहा है, यह भगवान ये 6 माह नर और 6 माह नारायण भगवान बद्री नारायण स्वामी जी का पूजन होता है, जिसमें यह 6 माह के लिए ये प्रथम जब भगवान देव शयन में हो जाते हैं तो पहला भार उठाते हैं। भोलेनाथ की व्यवस्था यहाँ चलती है। इसके बाद फिर भगवान ठाकुर जी हमारे कृष्ण जी का चलेगा, इसके बाद गणपति जी का चलेगा, इसके बाद दुर्गा जी का चलेगा। फिर भगवान दीपावली को खूब विजय उत्सव मनाया जाएगा, और वही कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को हम देव उठनी एकादशी फिर मान लेते हैं। फिर भगवान नारायण की व्यवस्था चालू हो जाता है। तो कहा जाता है कि नमस्कारम प्रियम भानु जलधारा प्रियम शिवम। भगवान भोलेनाथ को शंकर जी को अतिशय प्रिय है जल की धारा, दूध की धारा। अब इनका हमें पूजन कैसे करना चाहिए? क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि सोया हो और सोया हुए को यदि हम अमृत से भी स्नान करा दे तो गुस्सा आता है जी। इसलिए हमें चाहिए कि पहले नंदीश्वर को स्नान कराना चाहिए, तो वह हिला देगा, कंपित कर देगा अपना शरीर। तत्पश्चात नाग को स्नान कराना चाहिए, वह भी फटाटोपण हो जाएगा, फड़फड़ा जाएगा। तब भगवान भोलेनाथ का नेत्र खुलता है कि ऐसा क्या हुआ जो मेरा वाहन, मेरा जो श्रृंगार है, ये बिचक रहे हैं, डुल कैसे गए? तो आंख खोल के देखते हैं तो पता चला भक्त जल से स्नान कराने आया है, दूध से कराने आया है, गन्ना के रस से, घी से, शहद से, आप जिससे भी जिस कामना के लिए आप करते हो, बीमारी के लिए तो कुशोदक भी अच्छा है। यदि इतना स्नान कराएं तो यह श्रावण का माह ये कहा जाए कि प्रकृति भी, यह जो पृथ्वी रूपी पिंड है, इसको वर्षा करके यदि हम नेत्रों से देखें कि ये वो भी अभिषेक करते मिलते हैं, प्रकृति भी करता है। यह पार्थिव पूजन में अतिशय लाभप्रद है यह भोलेनाथ, और इनसे मन वांछित फल पावे। मन से जो हम अपने अंदर जो कामना लेकर के जिस कार्य को करते हैं, उसमें भगवान भोलेनाथ की सहमति प्रदान होती है और उससे हमें लाभ प्राप्त हो जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।